नमस्कार बच्चों, अमृतम संस्कृतम यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है। बच्चों, आज हम एक बहुत सुंदर कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विचित्र साक्षी अर्थात अद्भुत प्रमाण। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। किसी गरीब व्यक्ति ने बहुत परिश्रम करके कुछ धन कमाया। उससे वह अपने बेटे को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में समर्थ हो गया। उसका बेटा वहीं छात्रावास में रहता हुआ अध्ययन में संलग्न हो गया। एक दिन वह पिता बेटे की बीमारी की बात सुनकर व्याकुल हुआ और बेटे को देखने के लिए चल दिया, परंतु धन के अत्यधिक अभाव के कारण खिन्न हुआ वह बस को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। पैदल ही लगातार चलते हुए सायंकाल को भी वह अपने गंतव्य से दूर रह गया था। रात को अंधेरा फैलने पर एकांत प्रदेश में पैदल यात्रा करना कल्याणकारी नहीं है। इस प्रकार सोचकर वह पास में बसे गांव में रैन बसेरा करने के लिए किसी गृहस्थ के पास आया। करुणामय घर के मालिक ने उसे आश्रय प्रदान किया। भाग्य की लीला बड़ी अनोखी होती है। उसी रात में उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुस गया। वहां रखी एक पेटी को लेकर वह भाग गया। चोर की पदचाप से जागा हुआ अतिथि चोर की आशंका से चोर के पीछे दौड़ा और पकड़ लिया। लेकिन एक अनोखी घटना घटी। उस चोर ने ही जोर जोर से चीखना आरंभ कर दिया, यह चोर है, यह चोर है। उसके उच्च स्वर से जागे हुए गांव में रहने वाले लोग अपने अपने घर से निकलकर वहां आ गए और उस बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर निंदा करने लगे। वास्तव में गांव का चौकीदार ही चोर था। तत्काल ही उस आरक्षी अर्थात पुलिस वाले ने यह चोर है ऐसा प्रचार करके उसे बंदी गृह अर्थात जेल में डाल दिया। अगले दिन वह चौकीदार चोरी के मुकदमे में उस अतिथि को न्यायालय ले गया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने अलग अलग बयान सुना। पूरे वृत्तांत को जानकर न्यायाधीश ने उस अतिथि को निरपराध माना और चौकीदार को अपराधी माना, लेकिन प्रमाण के अभाव में वह न्यायाधीश निर्णय नहीं कर सका। तब उस न्यायाधीश ने उन दोनों अतिथि एवं चौकीदार को अगले दिन न्यायालय में उपस्थित होने के लिए आदेश प्रदान किया। दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को फिर से स्थापित किया। तभी वहां के किसी रहने वाले ने आकर निवेदन किया कि यहां से 2 कोस की दूरी पर कोई आदमी किसी के द्वारा मार दिया गया है। उसकी लाश सड़क के पास है। आदेश दीजिए, क्या करना चाहिए? न्यायाधीश ने चौकीदार और अतिथि को उस शव को न्यायालय में लाने के लिए आदेश दिया। आदेश पाकर अभियुक्त और आरक्षी दोनों चल पड़े। वहां पास जाकर लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए कपड़े से ढके हुए मृत शरीर को कंधे पर ढोते हुए न्यायालय की ओर प्रस्थान किया। चौकीदार हृष्ट-पुष्ट शरीर वाला था और अपराधी कमजोर अर्थात दुबले पतले शरीर वाला था। भारी लाश का कंधे पर ढोना उसके लिए मुश्किल था। वह वजन की पीड़ा से चीख रहा था। उसके चीत्कार को सुनकर प्रसन्न हुआ चौकीदार उससे बोला, अरे दुष्ट, उस दिन तूने मुझे चोरी की पेटी को ले जाने से रोका था। अब अपनी करनी का फल भोग। इस चोरी के मुकदमे में तुम 3 वर्ष की कैद भोगोगे। ऐसा कहकर वह जोर से हंसा। जैसे तैसे दोनों ने लाश को लाकर चौराहे पर रख दिया। न्यायाधीश ने फिर से उन दोनों को घटना के विषय में बोलने का आदेश दिया। चौकीदार के अपने पक्ष को प्रस्तुत करने पर अर्थात जब चौकीदार अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहा था तब एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वह लाश लव्वादे अर्थात चादर को दूर फेंककर उठ खड़ी हुई तथा न्यायाधीश को अभिवादन करके निवेदन करने लगा, माननीय, इस चौकीदार ने मार्ग में जो कहा था मैं उसका वर्णन करता हूं। तुमने मुझे चोरी की पेटी को ले जाने से रोका था, अतः अब अपने किए हुए का फल भोगो। इस चोरी के आरोप में तुम 3 वर्ष की कैद का दंड पाओगे। न्यायाधीश ने चौकीदार सिपाही को कैद के दंड का आदेश देकर तथा उस अतिथि को ससम्मान अर्थात सम्मान के साथ मुक्त कर दिया। इसलिए कहा जाता है, बुद्धिमान लोग नैतिक तरीके का सहारा लेकर कठिनाई से किए जाने योग्य कार्यों को भी खेल ही खेल में कर लेते हैं।